हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे। लेकिन कोड करने से पहले एक डेमो चेक करेंगे और उसके बाद इसको कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ तो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे एक 2 + 2 करेंगे तो हमारे पास 4 हो जाएगा। ओके, इसी तरह से एक और अ, करते हैं कि 12/2 और हमारे पास 6 आ जाता है। ये एक सिंपल सा कैलकुलेटर है बिगिनर्स के लिए जो सी प्लस प्लस में बनाना चाहते हैं। तो इसको कोड करने की तरफ आते हैं। यहाँ पे गाइस मैंने एक सी प्लस प्लस फाइल बनाई है जिसका नाम है simple_cl कॉल कैलकुलेटर के लिए .cpp। cpp एक सी प्लस प्लस फाइल के लिए होती है। तो इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो हमारा एडिटर खुल के आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। ओके, ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी है, लेकिन क्यों हम लोगों ने की है? क्योंकि ये इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होती है। ठीक है, कैसे? जब हम लोग सी इन लिखेंगे या सी आउट लिखेंगे तो इस फाइल की मदद से हम लोग अपना वर्क डन कर सकते हैं। सेकेंड लाइन पे हम लोग यूज़ करेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, ये यूज़ करेंगे ताकि हम लोग सी इन और सी आउट को std सेमीकोलन std लिखने के अलावा लिख सकें। तो इसकी मदद से हम लोग सिंपली लिखेंगे सी आउट और लेस देन और हमारी स्ट्रिंग इस तरह सिंपल हम लोग लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास अपना मेन फंक्शन आ जाता है। मेन फंक्शन में हमें 3 वेरिएबल्स चाहिए। एक चाहिए हमें अपना अ, एक चाहिए हमें अपना ऑपरेटर स्टोर करने के लिए। ऑपरेटर क्या होता है? प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, माइनस हो सकता है, कोई भी ऑपरेटर हो सकता है। ठीक है, और हमें दूसरे जो वेरिएबल है वो चाहिए अपना फर्स्ट फर्स्ट नंबर के लिए, और तीसरा वेरिएबल चाहिए हमें अपना सेकंड नंबर के लिए। ओके, तो डिक्लेयर करेंगे। ऑपरेटर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे 4 और इसी में हम लोग अपना ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, और डबल या फिर इंट यूज़ करेंगे। डबल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी भी आ सकती है। लिहाजा सिंपल रखने के लिए इंट यूज़ करते हैं। इंट में num1 और num2। ओके, इसके बाद हमें एक स्टेटमेंट दिखानी है यूज़र को कि आप अपना फर्स्ट नंबर एंटर करें। तो सी आउट एंटर योर फर्स्ट नंबर। ओके, और इसको सी इन करेंगे num1 में। सी इन स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। ओके, और इसके बाद हमें क्या करना है कि यूज़र से ऑपरेटर लेना है। तो सी आउट एंटर ऑपरेटर। ओके, और यूज़र को बताएंगे कि हमारा ऑपरेटर कौन सा हो सकता है। तो वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। ओके, इनके बीच में कॉमा डालते हैं।
कि कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, और जो ऑपरेटर होगा हमारे पास वो ओपी भी स्टोर कर देंगे। इसके बाद हमें अपना थर्ड नंबर लेना है, तो सी आउट, एंटर योर सेकेंड नंबर, सी एन num2। ठीक है, अपना सेकेंड नंबर num2 में स्टोर कर देंगे। इसके बाद हमें स्विच स्टेटमेंट यूज़ करनी है, जिसकी मदद से हम लोग चेक करेंगे कि ऑपरेटर कौन सा है। अगर हमारे पास ऑपरेटर प्लस है तो दो नंबरों को हम num1 को और num2 को ऐड कर देंगे और रिजल्ट्स सी आउट कर देंगे। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट, और स्विच स्टेटमेंट काम करेगी ओपी पे। स्विच स्टेटमेंट हमारी ओपन हो गई है। ओके, तो स्विच स्टेटमेंट में केस होता है। केस हमारे पास पहला केस होगा प्लस के लिए। ठीक है, तो अगर प्लस होगा तो हम लोग सिंपली बोलेंगे कि हमारे जो रिज़ल्ट है वो है num1 को प्लस करके num2 और num1 को प्लस करेंगे तो इनकी जो वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे num1 2 होगा प्लस num2 होगा, तो ये हमें क्या शो करेगा, 4। ये हमें शो क्या करेगा, 4 करेगा हमें शो। ओके, तो यहाँ रिजल्ट के सामने हमारे पास 4 आ जाएगा। और उसके बाद एंड ऑफ लाइन। ठीक है, इसके बाद हर केस के बाद हमें ब्रेक स्टेटमेंट लगानी होती है, नहीं तो ये लूप की तरह काम करेगा। ओके, केस 1 हो गया। उसके बाद केस हमारे पास आ जाता है माइनस के लिए। यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि हम लोगों ने करेक्टर लिया था, करेक्टर सिंगल कोटेशंस के अंदर ही आता है, तो इसको डबल कोटेशंस के अंदर आपने नहीं रखना है। और इसी तरह मैंने माइनस को रखा है, और इसी तरह से स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे रिजल्ट। ओके, num1 माइनस num2 एंड ऑफ लाइन, और उसके बाद ब्रेक। इसी तरह से केस हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो उसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे रिजल्ट num1 मल्टीप्लाई बाय num2 एंड ऑफ लाइन ब्रेक। और हमारे पास लास्ट केस आ जाता है किसके लिए, डिवाइड के लिए। सी आउट रिजल्ट, और यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा, इसको स्पेस देते हैं num1 डिवाइडेड बाय num2, और उसके बाद एंड और ब्रेक। ओके, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ हमें ख्याल रखना है डिवाइड स्टेटमेंट में। अगर यूज़र ने हमें डिनोमिनेटर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर 2, अगर हमारे पास 0 होगा तो ये इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो
इसके लिए हमें इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करनी होगी, ठीक है। इफ़ स्टेटमेंट हम लोग जो इफ़ स्टेटमेंट में हम लोगों ने चेक करना है कि अगर हमारे पास num2 इज़ इक्वल्स टू 0 है तो हम लोग सिंपली एरर प्रिंट करेंगे, और अगर नहीं है तो रिजल्ट्स करेंगे। तो ओके, तो इसके लिए कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इफ़ स्टेटमेंट की कंडीशन क्या रखनी है हमें, हम लोग चेक करेंगे अगर num2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर हमारे पास नंबर 2 इज़ इक्वल्स टू नहीं है ज़ीरो के लिए, तो सिंपली इसको सिंपली यही चीज़ हम लोग इसका डिवाइड प्रिंट कर देंगे, ठीक है। एल्स इन केस हमारे पास अ, जो num2 है वो ज़ीरो होता है, इफ़ अगर ये एल्स का मतलब है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये स्टेटमेंट रन होगी। तो इसमें हम लोगों ने सिंपली एक लाइन प्रिंट करनी है, एरर, ठीक है। एरर प्रिंट करना है सिंपली, ठीक है। और जैसे ही ये इफ एल स्टेटमेंट रन हो जाएगी तो यहाँ पे अपना सिंपली ब्रेक कॉल आउट करना है, ब्रेक स्टेटमेंट को, ठीक है। और हमारे पास एक और कंडीशन ये भी हो सकती है कि इन केस हमारे पास जो ऑपरेटर है वो n के इक्वल नहीं होता, प्लस के, माइनस के, मल्टीप्लाई के, डिवाइड के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो अगर वो और कुछ ऑपरेटर यूज़र दे देता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एट द रेट ऑपरेटर दे देता है, तो इसकी वजह से प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। तो क्रैश होने से बचाने के लिए एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में तब रन होगी जब ये सारे केस फॉल्स हो जाएंगे, मतलब कि ये चारों केसेस में से कोई भी केस नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट रन होगी, जिसमें हम लोग सिंपली एक सी आउट करेंगे, एक लाइन के एरर इनवैलिड ऑपरेटर, ठीक है। सिंपली एक ही चीज़ प्रिंट करनी है और उसके बाद ब्रेक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो हो चुका है कंप्लीट, लेकिन एक चीज़ है जो मेन फंक्शन के आखिर में लगती है, उसका मतलब नाम है रिटर्न ज़ीरो, के यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा लाइन 46 पे। तो गाइस इसको रन करके देखते हैं। ओके, ये प्रोग्राम हमारे पास रन हो गया है। तो 2 + 2 4, ओके। दोबारा से रन करते हैं। 2 डिवाइडेड, सॉरी, 2 डिवाइडेड बाय 2 1 हो जाएगा। और अपने एरर हैंडलिंग को चेक करते हैं कि इन केस 2 डिवाइडेड बाय 0, तो हमारे पास सिंपली एरर स्टेटमेंट रन हो रही है। और अगर ऑपरेटर की जगह कोई और हो तो 2 ए 2, तो यहाँ पे इनवैलिड ऑपरेटर आ रहा है हमारे पास। इस कैलकुलेटर को थोड़ा मज़ीद अच्छा बनाने के लिए इस पूरे को एक वाइल लूप में हम लोग डाल सकते हैं ताकि ये बार बार रन होता रहे, ओके।
वाइल लूप का यूज़ करूँगा ताकि ये बार बार रन होता रहे जब तक कि इसको हम लोग ना चाहें बंद करने के लिए। तो वाइल वाइल के बाद यहाँ पे कंडीशन आती है तो 1 या ट्रू लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये फंक्शन पेस्ट कर देंगे और ठीक है, इसको थोड़ा सा स्पेस देंगे और ये हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास वही कोड है। ओके, सिंपली वही कोड है लेकिन एक वाइल लूप के अंदर है। तो इसको रन करेंगे और 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है, रिज़ल्ट आ जाएगा और हमारे पास दोबारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। गाइस, तो इसमें हम लोग एक और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं ताकि हमारा जो प्रीवियस कोड है वो डिलीट हो जाए। तो तो एक और लाइब्रेरी ऐड करेंगे, इंक्लूड CSTDLIB। ओके, ये सिस्टम ऑपरेशंस के लिए होती है और इसका एक फंक्शन यूज़ करने वाले हैं हम लोग स्विच स्टेटमेंट के बाद। सिस्टम और यहाँ पे डबल कोटेशंस में हम लोग पास करेंगे क्लियर। ओके, इसको रन करेंगे तो 2 + 2 4 CLS। अगर इस यहाँ पे CLS पास करना है 2 + 2, ओके, 2 डिवाइड बाई 2 भी हो सकता है। तो गैस, इसके अलावा हम लोगों ने रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे तो इसके लिए एक और फंक्शन है स्लीप का। तो उसके लिए एक लाइब्रेरी है इंक्लूड windows.h, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है ना, स्लीप यूज़ करने के लिए। और सिस्टम क्लियर होने से पहले स्लीप करवाना है अपने मतलब कि इस जगह पॉइंट पे आके इस लाइन पे एग्जीक्यूशन कुछ देर के लिए रोकनी है। तो उसके लिए एक कोड है स्लीप और ये मिली सेकेंड्स में फ़र्क होता है। तो 5 सेकेंड्स के लिए हम लोग टाइप करेंगे 5000, ठीक है, ये मिली सेकेंड्स में के लिए होता है। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये काम करेगा या नहीं। 2 + 2, ओके, 5 सेकेंड्स के लिए रुकेगा और नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगी। तो गाइस, ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था C++ का, सिंपल सा कैलकुलेटर था और इसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें ऐड की जैसे कि वाइल लूप हो गया, स्लीप फंक्शन हो गया और क्लियर फंक्शन हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लाजमी बताएं कि वीडियो आपको किस तरह लगी है। मिलते हैं अगली बार।